डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लैनेट में। स्टूडेंट्स, अपनी जीके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र की, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अनुसंधान केंद्र से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट्स, साथ ही आप इसे नोट भी कर सकते हैं, जिससे दोबारा रिवाइज करने पर आपके ये सभी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र और उनके मुख्यालयों के बारे में जानने से पहले हम यह जानेंगे कि भारत में कृषि अनुसंधान की स्थापना कब और किसके शासनकाल में हुई। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा, बिहार में हुई थी। उसके बाद इसे 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, या ये कहिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 23 मई 1929 को की गई और साथ ही इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे और जानते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय कटक, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की। यह स्टूडेंट्स, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र, नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं कि इन सभी के मुख्यालय हम कैसे याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं चावल। स्टूडेंट, जब चावलों को कच्चा खाया जाता है तो दांतों से कटक कटक के कटने की आवाज़ आती है, तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में स्थित है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा कि बचपन में हम बच्चों को बोलते हैं कि नाग के पास मत जाओ, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की। स्टूडेंट्स, आप ये माइंड में याद रख सकते हैं कि जब गन्ने का जनन, यानी जब गन्ना जन्म लेता है, जब ये कहिए कि जब गन्ना उगता है तो सभी किसान लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे की कोली भरते हैं। तो वहाँ से आप इसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जो भारत का जो गन्ना होता है वो विदेशों में लाखों लाखों रुपए का बिकता है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, जो कि शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्टूडेंट्स, आलू और शिमला मिर्च तो आपने सुने ही होंगे, तो वहाँ से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र की, जो असम के जोरहट जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, जो चिकमल्लूर में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, जो कि कोट्टायम, केरल में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर, कर्नाटक में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए स्टूडेंट्स, इन्हें भी हम बड़ी आसानी से ही याद रख सकते हैं, जानते हैं कैसे। बात करते हैं स्टूडेंट्स चाय अनुसंधान केंद्र की। तो जब चाय होठों पर लगाई जाती है, गरम गरम चाय, तो बहुत ज़ोर से दर्द होता है, तो आप उसे याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, असम में स्थित है। स्टूडेंट्स, कॉफ़ी से आप
कफ याद रख सकते हैं, यानी कि खांसी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि कॉफ़ी पीने से कम खांसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रबर। रबर जो होती है वो अक्सर बच्चे अपने स्कूल की ड्रेस कोट वगैरह में रखकर ले जाते हैं, तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल में स्थित है। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं रेशम अनुसंधान केंद्र की। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि रेशम का कीड़ा होता है, अगर वो किसी के काट ले तो वो अजीबोगरीब नाटक करने लगता है, तो आप इसे यहाँ से लिंक करके याद रख सकते हैं कि रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में स्थित है। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। तो स्टूडेंट आप याद रख सकते हैं कि झूठ बोलने पर जो माता पिता होते हैं कि वो बच्चों के गाल पर मार देते हैं, तो आप इसे वहाँ से गाल याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं कि तंबाकू के कुछ इस तरीके के नाम होते हैं राजमुंद्री टाइप, तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो कि कासरगोड केरल में स्थित है। स्टूडेंट्स ये तो आप नॉर्मल याद भी रख सकते हैं कि जो नारियल है वो मैक्सिमम केरल में ही होते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा तिल के तेल के बारे में, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं तिल तेल, यानी कि तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के पूना में स्थित है। स्टूडेंट्स क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो इसलिए वहाँ पर कृषि करना थोड़ा हार्ड पड़ता है क्योंकि वहाँ का मौसम ख़राब रहता है, तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं कि कृषि करने के लिए मौसम कहाँ पर ख़राब रहता है, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसे स्टूडेंट्स आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि देहरादून में मिट्टी एवं जल संरक्षण, या ये कहिए कि उत्तराखंड में बाढ़ ज़्यादातर आती ही रहती है, तो इसीलिए केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण बनाना वहाँ पर थोड़ा ज़रूरी है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सभी याद हो गए होंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही जीके के सभी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आप जान सकते हैं कि भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, जिसकी लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप प्रेस करके वो सभी वीडियो देख सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें।